अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसम खान। एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने अडोबी फ़ोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ के अंदर। जो पिछले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम मार्की टूल है, उसके अंदर जो न्यू सिलेक्शन है या ऐड टू सिलेक्शन है या सब्सक्रिप्शन सिलेक्शन है, उसको हम कैसे करते हैं। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम देखेंगे कि अडोबी फ़ोटोशॉप के मार्की टूल के अंदर फीदर के जो सब टूल होता है, उसका क्या काम होता है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि फीदर क्या चीज़ है। वेलकम टू क्लास नंबर 3। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, क्लास हुई थी, उसमें हमने ये देखा था कि हम मार्की टूल के अंदर, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर ये जो सब टूल हैं, ऐड टू टूल, सब्सक्रिप्शन टूल, या हम चाह रहे हैं कि हमारी कुछ हिस्सा सिलेक्टेड रहे, बाकी सारा ख़त्म हो जाए, तो स्पेसिफिक एरिया को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि ये फीदर क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊँ कि मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ली। इस सिलेक्शन के अंदर मैं कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ। अब मैं कलर कहाँ से फिल करूँगा, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि कलर सेलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे ये मैं आया, क्लिक किया सिंपल, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला कलर आ जाए, तो मैं इसे यहाँ पे आके ओके करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड में ये वाला कलर आना चाहिए, तो मैं यहाँ आके सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। और अगर इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लैक एंड वाइट कलर हो, मतलब फोरग्राउंड मेरा ब्लैक हो एंड बैकग्राउंड जो है ना वो मेरा वाइट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल आके क्लिक करता हूँ, तो ये देखा ऊपर मेरा जो फोरग्राउंड है उसमें ब्लैक आ गया और जो बैकग्राउंड है उसमें वाइट आ गया। लेकिन अब मैं दोबारा आप लोगों को बताऊँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो रेड वाला कलर है ये सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड के अंदर ये वाला कलर सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ आके ओके करता हूँ और इस तरह से मैं बैकग्राउंड के अंदर भी कलर फिल कर देता हूँ। अब ये हमने ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके अंदर कलर कैसे फिल करना है, इसका एक शॉर्टकट होता है अपना ग्रेडियंट टूल में हम आते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं प्रेस, और इधर आके हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा जो है ना इसके अंदर कलर फिल हो जाता है। जौन सा कलर हमारा दिल कर रहा है, मतलब हमारी मर्ज़ी, हम उस कलर को फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है कि हम कंट्रोल बैक स्पेस करें तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। इस तरह से हम आर्ट बैक स्पेस करें तो ये हमारा फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। इस तरह से जो है ना हम अपने कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मशीन अपना मार्की टूल के सिलेक्ट करके अपना जो फीदर है फीदर को मैं आप लोगों को बाद में बता दूँ। जो हमारा एक्टिवेटेड एरिया है उसके अंदर हम ये अपना कलर कैसे फिल करना होता है, ये शॉर्टकट ये है कि अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो उसके लिए आपको आर्ट बैक स्पेस प्रेस करना होगा। इस तरह से अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना होगा। अब ये जो होता है कलर, ये हमारा फोरग्राउंड होता है और ये कलर होता है बैकग्राउंड। इस तरह से आप लोगों को याद रखना, जो ऊपर है वो फोरग्राउंड है, मतलब अगले वाला है, पहले वाला है, फ्रंट वाला है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला नीचे वाला होता है, जो पिछली साइड पे पड़ा होता है, वो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। तो हमने इस तरह से इसे के अंदर एक बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। आप कंट्रोल जी करके मैं इसे ख़त्म करता हूँ और कंट्रोल डी करके मैं इस चिमटियों को भी उड़ा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ कि ये मतलब मैंने कैसे सेलेक्ट किया। ये एरिया मेरा एक्टिवेटेड एरिया है, मतलब वो एरिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक्टिवेटेड एरिया है। अब मैं एक्टिवेटेड एरिया के अलावा पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बल्कि दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक्टिवेटेड एरिया के अलावा कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। तो अब हम बिल्कुल इसी तरह से इस एरिया के अंदर तो अपना जो है ना कलर फिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मतलब इसके अंदर कैसे फिल हो, तो ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताता हूँ कि हम इन एक्टिवेटेड एरिया के अंदर कैसे जो है ना अपना कोई भी कलर या कोई भी चीज़ हमने टूल लगाना हो तो वो कैसे लगाते होते हैं, वो आपको मैं अगली क्लास में बताता हूँ। अभी के लिए ये जस्ट देखे मैंने इसके अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, कंट्रोल बैक स्पेस करके मैंने इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया और आर्ट बैक स्पेस करके मैंने इसका जो है फोरग्राउंड कलर वो सिलेक्ट किया और इसके अंदर फिल कर दिया। अब ये देखें, जब मैं इसे कर रहा हूँ तो कंट्रोल बैक स्पेस करके ये सारे मुझे ना एक, अगर मैंने इस पिक्चर को अब किसी भी दूसरी पिक्चर के अंदर ऐड करना है तो ये देखें, फर्ज करें मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस पिक्चर को मैं अब चाह रहा हूँ कि ये जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँ ये वाली पिक्चर। अब होगा क्या, ये पिक्चर मैं इसे बल्कि ये एक अलग लेयर के ऊपर लेना था, तो
हम इसे एक अलग लेयर के ऊपर ही ले लेते हैं। अब अलग लेयर के ऊपर जब हम इसे लेते हैं, कंट्रोल मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आके एक मैं सिलेक्शन लेता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ। सॉरी, ये वही कलर सेम आ गया, बैकग्राउंड वाला कलर। हम चाह रहे हैं कि आर्ट बैक स्पेस करके इसका फोरग्राउंड जो कलर था वो इसके अंदर फिल करें। अब मैं दोबारा मूव टूल के अंदर आता हूँ और इसे लेके यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको नीचे ये देखें अब कैसे एक पता चल रहा है कि इसके अंदर वाज़े कोई एडिशन हुई पड़ी है, कोई एडिंग हुई पड़ी है। तो इस तरह से हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करना है इसको कुछ इस तरह से कि मतलब पता ही ना चले कि हमारी ये चीज़ टूटी फूटी है, हमने ये किसी जगह से उठा के यहाँ पे लगाई हुई है या कैसे लगाई हुई है। तो इसके लिए हमारे पास ये शार्ट अपना ये ऑप्शन होता है फीदर का। फीदर अब क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जब हमने एक सिलेक्शन की थी, ये ज़ीरो सिलेक्शन है हमारी, तो इसमें यह था कि जब हमने इसके अंदर कलर फिल किया तो ये सारी यहाँ पे ओवरऑल एक हमें बिल्कुल प्लेन और स्ट्रेट फॉर्म में जो है ना, स्ट्रेट फॉर्म के अंदर हमें ये मिला कि मतलब हम कोई मतलब कोई शेप नहीं है इसकी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ हमें मिल रही है। हम चाह रहे हैं कि मतलब इसमें थोड़ी सी रफनेस है। तो रफनेस क्या होती है अब मैं आप लोगों को ये दोबारा बताता हूँ। कंट्रोल डी किया और ये भी ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फीदर इसका रख देता हूँ 50%। अब मैं जब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये क्या होता है, ये देखें रफ नहीं, एक प्यारी सी शेप आ रही है जैसे ना कोई मतलब हमें ये अब मैं आप लोगों को कलर भर के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, आप देखें अब हमें ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ कट नहीं की, बल्कि ये हमारे नेचुरली ऐसी ही थी। तो अब अगर हम इसे किसी भी पेनाफ्लेक्स के अंदर किसी भी जगह के अंदर लगाते हैं तो हमें यहाँ वहाँ पे ये नहीं कोई आके कहेगा यार आपने ये तो एक चीज़ जगह ना से ना एक चीज़ कट के लगा दी है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको तो ऐसे करना चाहिए था। इसी तरह से मैं एक और सिलेक्शन करता हूँ और इसका जो फीदर मैं रखता हूँ वो रखता हूँ मैं 25। अब 25 फीदर क्या होता है, 25 कितना होता है ये आप देखें। अब मैं इसके अंदर फिल करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस करके, ये मैंने इसके अंदर फिल किया। अब ये देखें जो इसकी रफनेस थी ये ज़्यादा थी और इसकी रफनेस कम हो गई है। फीदर के साथ साथ रफनेस भी कम होती जाती है। कंट्रोल जी करके मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल जी बैक स्पेस। और इसका अब मैं रखता हूँ कि इसकी जो है फीदर इफेक्ट है वो सिर्फ 5 है और 5 के ऊपर ये देखें। अब रफनेस इसमें भी ये देखें यहाँ पे कार्नर पे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। कंट्रोल बैक स्पेस करके जो है ना इंटर प्रेस किया और एक कंट्रोल टी करके चुंटियाँ भी ख़त्म कर दी। अब ये देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी रफनेस नज़र आ रही है क्योंकि इसका फीदर इफेक्ट मैंने इतनी कम रखा हुआ है। अब ये देखें, अब इसके अंदर रफनेस आप लोगों को नज़र आ रही है और मैं इसे थोड़ा जूम आउट करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फीदर 0 रखता हूँ और मैं इनका कंपैरिजन आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनके अंदर असल में हो क्या रहा है। कंट्रोल डी करके ख़त्म किया और मैं इसे कंट्रोल प्लस करके ये देखें। अब फ़र्क आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कटी हुई है और ये एक स्मूथ सी है। तो इस स्मूथ सी चीज़ हमें हमेशा किसी भी पेनाफ्लेक्स के अंदर ऐड करने में बड़ी प्यारी लगती है। अब जूम आउट मैं इन्हें करता हूँ और इन्हें भी ख़त्म कर देता हूँ। अब कंट्रोल जी करके मैंने इन्हें उड़ा दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना फीदर इफेक्ट मेरी एक लेयर के अंदर है, बाकी लेयर के अंदर ना आए। तो यहाँ पे ये फीदर इफेक्ट आप लोग 0 रखें। तो इसके लिए एक और शॉर्टकट होता है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे हैं, कंट्रोल बैक स्पेस कर दें, ये आपका कलर जिस तरह से आप चाह रहे थे ये उसी तरह से फिल हो गया है। अब एक और लेयर आप सेलेक्ट करें। ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद इसी लेयर के ऊपर आप अपने माउस को रखें, राइट प्रेस करें तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को डी सेलेक्ट आएगा, सेलेक्ट इनवर्स आएगा और यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन होता है फीदर का। तो आप फीदर यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे फीदर आप फर्ज करें 40 रखते हैं तो आप यहाँ पे 40 फीदर रख दें और इसे ओके कर दें। आप ओके करने के बाद ये आप लोगों को प्यारी सी रफ सी चीज़ नज़र आ रही है और कंट्रोल बैक स्पेस करें और वही कलर। अब ये देखें, अगर यहाँ पे ये फीदर सेलेक्ट होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे भी एक सेम शेप नज़र आनी थी और यहाँ पे भी। अब हम जिसके अंदर बनाना चाह रहे थे तो आपने बना दी। इस तरह से हम चाह रहे हैं एक और सिलेक्शन हो उसके अंदर भी तीसरी सिलेक्शन जो है ना उसके अंदर ये फीदर इफेक्ट हमारा ना हो तो कंट्रोल बैक स्पेस करके ये देखिए इसके अंदर नहीं हो रहा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो चौथी एक शेप है उसके अंदर फीदर इफेक्ट आना चाहिए। तो अब चौथी जो हमने एक्टिवेटेड एरिया सेलेक्ट किया उसके अंदर ऊपर हमने क्लिक किया, फीदर के अंदर है और यहाँ फीदर पाने के बाद ये फीदर 40 का दिया हुआ था, हमने इसे ओके किया और ये देखें अब ये प्यारी सी शेप आ गई और कंट्रोल बैक स्पेस करके इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर भी फिल कर दिया।
तो इस तरह से हम इसका जो है ना फीदर का जो इफ़ेक्ट होता है वो देते हैं। अगर किसी तस्वीर के अंदर, किसी हमारे लोगो के अंदर, किसी पैनाफ्लेक्स के अंदर देना हो फीदर इफ़ेक्ट, तो वो हम इस तरह से दे सकते हैं। उम्मीद है आज की ये क्लास भी आप लोगों को, यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं और ये क्लास भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में उसका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें और मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं। मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।